लगता है कि चलो हम अपमान कर रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ना है। आजकल तो लोग टीआरपी के लिए अपमान करते हैं, व्यूज के लिए अपमान करते हैं, करते कि नहीं। कुछ न्यूज चैनल बैठ जाएंगे और संतों की आलोचना, संतों का अपमान न्यूज चैनलों पर बैठ बैठ के करते रहेंगे। उनके भड़कावे में आके कुछ लोग संतों को गालियां देने लगते हैं, संतों को उल्टी सीधी बातें। अब कुछ न्यूज चैनलों का क्या यही काम रह गया है कि वो संतों को आपस में लड़ाएं। इसलिए इनके चक्कर में आप लोग गलती कर जाते हैं, संतों को गलत शब्द कह देते हैं, अपमान कर देते हैं। भाई संत को आपने कितनी रोटी दी है बताओ, क्या दिया आपने, कितनी गिलास पानी पिलाया, कितनी रोटी खिलाई। आपने रोटी तो एक नहीं दी और गाली 4 दे दी। तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? जो संत भगवान का दिन रात नाम जप रहे हैं वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यह मत सोचना कि जवाब मिलेगा नहीं। भक्त जवाब नहीं देता, उसका जवाब भगवान देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संतों का सम्मान करना सिखाइए। कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां चुप रहना है। अब परीक्षित जी ने कर तो दिया अपमान, एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक ऋषि की। जब सांप डाला तो उन्हें श्राप मिल गया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लो, आपने सांप डाल के संत का अपमान किया, अब सांप के डस लेने से आपकी मृत्यु होगी, ये श्राप लग गया। तो भाई ये बताओ, संत का अपमान करना क्यों है, क्यों करना? परीक्षित जी को लगा श्राप, तो शुकताल गए। शुकताल में सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को श्राप लग चुका है, 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न ततो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया राजन। ऐसा करो कि आप, संतों का श्राप लगा है तो ऐसा करो कि आप भागवत सुनो। भागवत सुनोगे तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। जो भागवत सुनता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया हो, संतों के अपमान का पाप। कई बार अपना गाय को लात मार देते हैं आप, मतलब कुछ लोग क्या है, गाय बैठी है तो पांव से हटा दिया, एक लात मारी, गैया उठ गई। गाय को लात मारना बहुत बड़ा पाप है। गाय बैठी है और आपने गाय को देख लिया और गाय को आपने मन से प्रणाम नहीं किया, यह भी पाप है। किसी संत को आपने देखा और प्रणाम नहीं किया, दूर से, जैसे संत जा रहे हैं दूर से प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़, अभिवादन। जैसे रास्ते में मंदिर है, जैसे आप निकले और कोई बड़ा मंदिर है तो मंदिर को दूर से चलते चलते प्रणाम कर लेना चाहिए। हे भगवान आपकी, मैं अंदर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, बाहर से प्रणाम। संतों को दूर से प्रणाम, गाय को दूर से प्रणाम, प्रणाम कर लीजिए। नहीं करना, कहते हैं मंदिर के सामने से निकल गए और आपने मंदिर को प्रणाम नहीं किया, यह भी अपराध है। इसलिए जब भी मंदिर से निकलो, मंदिर के रास्ते से निकलो तो मंदिर के ध्वजा को देखो और ईश्वर को इसी बहाने जितनी बार मंदिर को देखोगे उतनी बार भगवान की याद आएगी, उतनी बार ईश्वर को आप प्रणाम करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? गाय का दर्शन शुभ माना जाता है, संत का दर्शन शुभ माना जाता है, पतिव्रता नारी का दर्शन शुभ माना जाता है। आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और कोई सुहागन स्त्री आपके आ गई सामने और उसका आपने दर्शन किया तो उसे भी मानसिक रूप से प्रणाम करो, आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपने एक शुभ सूचक, ये शुभ संकेत माने जाते हैं। अच्छा, जैसे गाय आ गई सामने, जैसे आपके काम के लिए निकली, वो गाय आ गई तो गाय को किस ओर से निकालना चाहिए? जैसे ये गाय खड़ी है, ये आपके रास्ते पे गाय खड़ी है, माना कि ये गाय है, अब ये रास्ता है, अब आपको किस तरफ से निकलना चाहिए? इस तरफ से, किस तरफ से? अपने दाहिने, गाय को दाहिने करना चाहिए कि गाय को बाएं करना चाहिए? बोलो, आपके दाहिने हाथ की तरफ गाय करना चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ गाय करना चाहिए? किस तरफ? बोलो। हाँ, यदि रास्ते से आप जा रहे हैं और गाय मिल जाए और गाय बाएं तरफ खड़ी है आपके, तो गाय को हाँक के हल्का सा दाएं तरफ कर लीजिए और गाय को दाहिने करके आगे बढ़ने से आप जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य जरूर पूरा होता है। गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, बाएं नहीं, दाहिने हाथ की तरफ। जैसे मेरा दाहिना हाथ ये है, बाएं हाथ ये है, तो मैं जा रहा हूं, मुझे गाय मिल गई, माना कि ये गाय है, जगन्नाथ जी को थोड़ी देर के लिए गाय मान लेते हैं, गाय है, तो मैं यहां से निकलूंगा तो गाय मेरे दाहिने हो गई। अच्छा, मैं यहां से निकल जाऊंगा तो गाय मेरे बाएं हो गई। तो गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, दाहिने। कोई कन्या है छोटी सी और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, सुहागन नारी, उसे भी दाहिने करके जाइए। कुत्ता है, गधा है, ये बाएं होने चाहिए। और गाय और ब्राह्मण और साधु और पवित्र नारी, सुहागन नारी दाहिने होना चाहिए। हाँ या ना? ये मर्यादा रही है। तो परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत सुनो।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। जन्म लाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभ परः पुंसा। जन्म लेने का लाभ क्या है? जन्म हमने लिया, अब जन्म लेने का लाभ क्या है? तो बोलो अंते, बोलो अंते, सब बोलो अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, इसका मतलब हुआ कि जीवन का परम लाभ क्या है? कि आखिरी सांसों में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि अंते नारायण स्मृति। अंत काल में किसका स्मरण हो? भगवान श्रीमन नारायण का। सोचिए, ये बात परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ है भगवान का स्मरण, इसलिए काम करिए पर स्मरण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। भगवान का नाम कीर्तन करिए खूब, नारायण नारायण, यही है आखिरी समय की सार्थकता। खटवांग नाम के खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम के राजा थे राम जी के पूर्वज। उनके पास जरा, उन्होंने देवताओं से कहा कि हम कब मरेंगे? बोले आप जरा से थोड़ी देर में मर जाओगे। बोले थोड़ी देर में मर। परीक्षित जी के पास तो 7 दिन है, पर खटवांग के पास तो जरा सा समय था, कुछ घंटों का। तब क्या किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके मन से सब विकार हटा दिए और मन ईश्वर में लगा दिया। जरा सी देर में उनका कल्याण हो गया। मन भगवान में कोई लगाए तो सही, तनिक में कल्याण हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखो, भगवान का जितना स्मरण होगा, कैसा स्मरण करें? अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण कैसे करें? अब ये बताओ स्मरण कैसे करें? पाताल में तस्य ही पाद मूलम। क्या बात है, भगवान के विराट रूप का दर्शन कीजिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ध्यान की विधि बता रहे हैं। मैं आपको ध्यान की विधि बताऊं? किस किस को बताऊं ध्यान कैसे करना चाहिए? आओ जरा हम आपको ध्यान की विधि बता देते हैं। ध्यान भगवान का कैसे करना। लो, आप लोग क्या कहते हैं? गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आपका मन, आप चाहोगे भटकाना तो भी नहीं भटकेगा, क्योंकि विधि पता ना होने से हम लोगों का मन बहुत भटकता है। अच्छा, क्या विधि है? तो सुनो। पहले तो जाप करना सीखो। मैं जाप के 2 विधान आपको बताऊं, फिर ध्यान की ओर आपको ले चलूंगा। आओ, जाप करते हो ना आप लोग? जाप 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। बोलो श्रीमन नारायण। ये हो गया बाहर का, शब्द निकल रहे हैं। जहां शब्द बाहर की ओर आए वो बहिर्मुखी है, और जहां शब्द भीतर की ओर जाए वो अंतर्मुखी है। अब ऐसा करो, अपने मुंह को बंद करो और अब बोलो श्रीमन नारायण। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना, कोई नहीं सुनेगा, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना है, आपके भीतर आवाज आएगी। आंखें बंद करो जरा, फिर हम ध्यान कराएंगे आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सुखासन में शांति से पालथी मार के बैठो। नेत्र को सहज रूप से बंद कीजिए और मुंह को बिल्कुल बंद करके भीतर बोलिए। कोई नहीं सुनेगा, आपके बगल वाला भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलना, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर। भीतर बोलना, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः।
सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। आंखें बंद करो, भाव बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं, उनके एक चरण को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं। आप भगवान के चरण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरण ही पाताल है, भगवान के एड़ियां और पंजे ही रसातल हैं। उनके नाभि, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि का दर्शन कीजिए। उनके नाभि रूप सरोवरों को ही आकाश कहते हैं। भगवान की छाती हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान का हृदय ही स्वर्ग लोक है। गले को महरलोक कहते हैं। भगवान के मुख का दर्शन कीजिए। उनके मुख को ही जनलोक कहते हैं। भगवान के ललाट को, मस्तक को तपलोक कहते हैं। मस्तक समूह को ही सत्यलोक कहते हैं। भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। श्रीमन नारायण लेटे हैं। भगवान के हाथ को, इंद्रादि देवताओं को ही भगवान की भुजाएं कहते हैं। भगवान के कान ही दिशाएं हैं, शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। नासिका छिद्र, अश्विनी कुमार उनकी नासिका छिद्र है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। भगवान के नेत्र क्या है? अंतरिक्ष है। देखने की शक्ति, भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। भगवान के शरीर में जो रोमे हैं, यह वृक्ष है। भगवान का दिव्य शरीर, ये संसार ईश्वर का ही दिव्य शरीर है। और आप भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नांग भगवान के ऊपर। दर्शन कीजिए भगवान के कानों की कुंडल का, सुंदर सी मुस्कान का, और मन में जाप करिए श्रीमन नारायण। सब लोग अंदर बोलिए। बाहर बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं। भीतर बोलिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण को लड्डुओं का भाव से भोग लगा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं भगवान। माँ भगवती लक्ष्मी भी लड्डू खा रही हैं। अब भगवान आपको नारायण, अब आपको राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण का एक रूप है सीताराम, तो सीताराम आपके सामने प्रकट हो गए। दर्शन कीजिए प्रभु का। फिर भाव बनाइए कि हमारे नारायण आपको राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए राधा कृष्ण भगवान का। फिर भगवान आपको नरसिंह रूप का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिए नरसिंह भगवान का। भाव बनाइए कि भगवान अपने 24 अवतारों का आपको दर्शन करा रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि भगवान आपको वामन अवतार का दर्शन करा रहे हैं। भगवान को आप बढ़िया लड्डू का, बढ़िया दूध, भाव बनाइए कि बढ़िया दूध का आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। ऐसे भोग लगाइए और प्रार्थना करिए, हे नाथ, हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब आप आंखें खोल लो, सब लोग आंखें खोलो और मेरे साथ बोलो, बोलो सर्व, सब बोलेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो अभी आपने बोला श्रीमन नारायण, कहां से बोला? भीतर से। बाहर से बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। इसलिए जाप कहां से हो? बाहर से कि भीतर से? अंदर से जाप हो। अब बताइए, आपने ध्यान किया और आप कहां से घूम के आ गए? अभी अभी बैकुंठ गए, भगवान नारायण के पांव दबा के आ रहे हैं अभी अभी आप। शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन कहां है मायने रखता है। इसलिए मन को पहुंचाइए। अभी आपने कहां पहुंचाया अपने मन को? लो आ गए ना। अब आप कहो, अब लोग कहेंगे कि तुमने भगवान देखे हैं, तो आप कहो हम तो रोज भगवान देखते हैं, रोज दर्शन करो। हाँ, मानसिक रूप से, भाव से आप भगवान के साथ रहिए ना। कोई खर्चा हुआ कि आपका, पर आप बैकुंठ में भगवान के पांव दबा के आ गए। ये मानसिक पूजा है। एक दिन ये मानसिक पूजा जब आपकी पक्की हो जाएगी, तो आपकी मानसिक पूजा करते करते आप ऐसा समझने लगेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। कई बार आप ऐसे जब मानसिक पूजा प्रेम से करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे भीतर भगवान आ चुके हैं, आ गए, बैठे हैं। आपको महसूस होगा।
इसलिए सुखदेव जी ने ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अच्छा, भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को पैसा कमाना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए? क्यों पैसा कमाना सही है कि गलत है? क्यों मेरी मां, पैसा कमाना चाहिए कि नहीं? पैसा बहुत कमाना चाहिए। कल मेरे पास एक लड़का आया प्रश्नोत्तरी में, कहा कि गुरुजी अब काम करने का, पैसा कमाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि सब छोड़ के और भजन करें भगवान का। कई बार आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि सब छोड़ दें और बस भगवान का चिंतन करें, केवल नाम जप करें, श्रीमन नारायण ध्यान करें। मेरी मां, अब मैं आप लोगों को इसके दो उदाहरण देता हूं। एक लड़का है जो सब छोड़ करके काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, और वो केवल भक्ति करने लगा, नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है। एक लड़का है जो नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है, संतों का संग करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, सब छोड़ दिया उसने। एक ये लड़का है जो भजन कर रहा है, सब छोड़ दिया। पर एक लड़का और है, जो लड़का पैसा कमाता है, पैसा कमा करके और वो किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी संत की मदद करता है, किसी बेटी का विवाह करता है, और वो भी सत्य के रास्ते पर चलता है, वो भी कीर्तन करता है, वो भी समय समय पर धाम आता है, संतों का संग करता है, सब में ईश्वर का दर्शन करता है, और भजन भी करता है, कीर्तन भी करता है, चिंतन भी करता है, अपने माँ बाप की सेवा भी करता है, कुत्ते को रोटी भी खिलाता है, गाय को रोटी भी खिलाता है, अपनी पत्नी का सम्मान भी करता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य भी बनाता है, और सबकी मदद करता है। किसी से वो घृणा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कभी असत्य नहीं बोलता, और पैसे कमा कमा के 10-20 लोगों को रोजगार देता है, सबके चूल्हे जलते हैं उसके मेहनत और प्रयास से। अब आप बताइए कि दो लड़के हैं, एक सब छोड़ के भजन कर रहा है और एक ने कुछ नहीं छोड़ा और वो भी भजन कर रहा है, ईमानदारी से सच बोलता है। आप बताइए दोनों में किसका पलड़ा भारी है? जो सब छोड़ के आ गया भजन कर रहा है, या जो समाज में रह के भजन कर रहा है? सब छोड़ के आ जाना फिर भजन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सत्य के रास्ते पर चल के ईश्वर को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि आपने काम। एक बार क्या हुआ, भगवान श्रीमन नारायण घर बना रहे थे छोटा सा बैकुंठ में, लकड़ी वकड़ी ले आए और छोटा, जैसे बच्चे नहीं घर बनाते खिलौने का, ऐसे भगवान छोटा सा घर बना रहे थे। ऐसे नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को लगा शायद प्रभु मेरे लिए घर बना रहे हो। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मैं भटकता रहता हूं, आपको दया आई होगी और आप मेरे लिए घर बना रहे हैं। भगवान बोले, मैं आपके लिए घर नहीं बना रहा। तो किसके लिए ये घर बना रहे हो? तब भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है, उसके लिए घर बना रहा हूं। अच्छा, क्या नाम है उस भक्त का? तो भगवान बोले, उस भक्त का नाम है रामदयाल। ये रामदयाल नाम का भक्त है ना, उसके लिए घर बना रहा हूं। तो नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है रामदयाल? भाई सबसे बड़े भक्त नारद जी। तो भगवान बोले, नारद जी हाँ, आपसे भी बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोले, मैं मिलना चाहूंगा, मुझे पता दीजिए एड्रेस। भगवान ने पता दिया कि फलाने गांव में रामदयाल नाम का एक भक्त है और वो मेरी बहुत भक्ति है, मैं उससे बहुत प्यार कर। देखो बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान घर बनाते हैं अपने भक्त के लिए। नारद जी बोले, मैं देख के आता हूं कितना, मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो वो गांव गए, गांव में बोला, भैया ये रामदयाल का घर कौन है, कहां है? तो गांव वालों ने बताया कि भैया रामदयाल अभी अभी बैल लेकर के और खेत गया है जुताई करने, उसके खेत बोने का टाइम आ गया। पहले का जमाना था ना, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो बैल से हल चलता था। खेत की जुताई कैसे होती थी? बैलों से, हल से। तो अभी अभी हल लेके खेत गया है। अब नारद जी ने कहा उसके खेत का पता दो। तो भैया वो देखो, वो वहां से चले जाना लेफ्ट। नारद जी बोले, आप हमारे संग चलो भैया खेत तक। अब नारद जी को लेके वो खेत पहुंचा, वो बता के चला गया। अब नारद जी गए तो वो खेत जोत रहा था, बैल उसके आगे आगे, और वो जुताई कर रहा था। और जुताई करता जाए और थोड़ी देर बाद बोले, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर जुताई करने लग जाए, जुताई करता जाए, बैलों को अर्र लगाता जाए। अर्र 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 जानते हो क्यों अर्र जानते हैं? बैल चलते डंडा होता था, उसमें लोहे की कील जरा सी किसान अग्रभाग में लगा लेता था और वही बैल के पीछे छेदता था हल्का सा, इससे बैल चलता था, उसे कहते थे अर्र अर्र। तो वो किसान था, वो किसान बैल को वो डंडा से हल्का सा उसे
पुश करता और बैल आगे चलता, और वो हर थोड़ी देर में हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, और जुताई करता। थोड़ी देर बाद अच्छा नारद जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखो तो कितना बड़ा भक्त है कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। अब भगवान नारद जी बैठ गए पेड़ की नीम की छांव में। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रामदयाल की पत्नी आई गुलरियां लेके। गुलरियां जानते हो भैया, गांव की भाषा में किसान लोग जब खेत में काम करते थे ना पहले, तो किसानों की पत्नियां अपने पतियों के लिए भोजन लेके या नाश्ता लेके खेत में ही जाया करती थी। तो उसकी रामदयाल की पत्नी आ गई, और पत्नी आई गुलरियां लेके, आटा में थोड़ा सा नमक डाल के, और नमक डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के, और उसे ना तेल में बनाते हैं, उसे गुलरियां कहते हैं। एक प्रकार की ये डिश है। तो गुलरियां लेके आई पत्नी और कहा जी सुनते हो, गुलरियां लाई हूं, थोड़ा खा लीजिए। एक गुड़ का गुलगुला होता है, गुड़बरी कहते हैं उसे, गुड़बरी। गुड़बरी होती है मीठी और गुलरिया होती है नमकीन। खाए हो कभी आप लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हो? गुड़बरी खाए हो, गुड़ की गुलगुले? नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाए, क्या खाए? पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ नहीं लाया खाए। अब पत्नी आई, नमकीन गुलरियां, अजी सुनते हो? हाँ भाग्यवान, जरा बैलों को ढील दो। ढील दो मतलब खोल दो, बैलों को ढील दो, बैल भी चढ़ लें, और थोड़ा आओ धूप चढ़ गई है, थोड़ा आप भी आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। पत्नी देखो, पहले का यही सुख था, पति काम करता, पत्नी आती, उसको खिलाती पिलाती, और दोनों, अब वो किसान रामदयाल बैलों को ढील दिया, हल पड़ा और आए दोनों छांव में एक पेड़ के नीचे बैठे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ डाले रामदयाल बैठा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देख रहा है, ठिठोली कर रहा है। पति पत्नी है, प्यार कर रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं। अब नारद जी के तो कोई है नहीं पत्नी पत्नी। अब वो खिला रही अपने हाथ से गुलरियां और रामदयाल खा रहे हैं गुलरियां। नारद जी को लगा हे भगवान, ये तो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा भक्त है ये, तो आपको अभी इतनी देर से मैंने इसके मुंह से 100 बार भी आपका नाम नहीं सुना, और मैं तो दिन भर आपका श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दिन भर नाम जपता हूं, दिन भर नाम जप, और ये तो एक बार भी, अभी 100 बार भी नहीं बोला होगा, इसका एक माला भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये खा रहा है मस्त। अब वो पत्नी उसे खिला रही है मस्त, खा पी के पानी पिया, दोपहर जी थोड़ा विश्राम किया, पत्नी चली गई, क्या मैं भोजन बनाऊंगी फिर भोजन लाऊंगी। पत्नी चली गई नाश्ता करा के। अच्छा आप में से कोई है ऐसे पुराने जमाने की जो पति को खेत में नाश्ता लेके जाती? मैं आप लोग कभी गई हो ऐसे? आज के जो लोग प्यार करते हैं ना आई लव यू वाला, इनके आई लव यू के प्यार से करोड़ों गुना पवित्र और सुंदर प्यार वो था, वही खेत वाला, जहां पत्नी अपने पति के लिए खेत जाया करती थी, पति के काम में हाथ बटाया करती थी। घर में है, बना रही है भोजन, पर ध्यान पति का, स्मरण पति का। आज जितना टाइम आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे गवा देते हो, इतना टाइम यदि अपनी पत्नी अपने पति अपने बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। आप लोगों ने टाइम देना छोड़ दिया ना, क्योंकि टाइम कौन खाने लग गया? इंस्टाग्राम, रील चलानी है आपको, मोबाइल चलाना है, बातें नहीं करनी, बात नहीं करते तो प्रेम नहीं होता। तो वो रामदयाल पत्नी गई तो रामदयाल फिर बैल लाया और फिर हल चालू किया, अब फिर जुताई करने लग गया, और जुताई करे और थोड़ी देर में कहे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर का भोजन उसकी पत्नी लाई। अच्छा भोजन लाई तो अजी सुनते हो? हाँ मैं भोजन ले आई, आओ भोजन कर लो, बैल ढील दो, बैल फिर ढील दिए, फिर उसी पेड़ के नीचे दोनों गए, भोजन निकाला। उसने भगवान से कहा हे श्रीमन नारायण जो रूखा सूखा है आप भोग लगाओ। भोग ऐसी लगाया, हे प्रभु आप भोग लगाओ, ये जो भी सूखा रूखा लाई होगी पत्नी, जो भी लाई होगी, रोटी दाल सब्जी चावल जो जो लाई होगी, भोग लगाओ। भोग लगाया भगवान जी को, और वो रामदयाल ना अपनी पत्नी को खिला रहा, तू बना के आई है ना, तूने थोड़ी कुछ खाया होगा, चल पहले मेरे हाथ से तू खा। लो पति पहले उसे खिलाता है पत्नी को, तू खा। फिर पत्नी बोली अच्छा आप खाइए, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है उसे। नारद जी देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर। नारद जी गए, भगवान में मिला है आपके भक्त से, कोई दम नहीं है। भगवान बोले क्या किया? बोले मैं देखता रहा, उसने तो आपका नाम, मैं जितना आपका नाम जपता हूं प्रभु, मैं दिन में लाखों बार आपका नाम लेता हूं। नारद जी बोले, और वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 बार 500 बार आपका नाम बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा श्रीमन नारायण। थोड़ी देर रेगुलर नहीं बोलता श्रीमन नारायण, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद बोलता है श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। पूरे दिन भर में वो 300 बार भी नहीं बोलता होगा, और मैं 1 लाख बार से ज्यादा, कई लाख आपका नाम बोलता हूं दिन भर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब बताइए मैं बड़ा भक्त हूं कि वो? मेरे लिए घर बनना चाहिए कि उसके लिए? तब भगवान बोले नारद जी ऐसा करो कि एक कटोरा है, और इस कटोरे में मैंने भर दिया
घी। जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि कटोरे से एक बूंद घी गिरना नहीं चाहिए। एक बूंद घी गिरा तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप शर्त हार जाओगे। जाओ परिक्रमा लगाओ, पर शर्त है कि एक बूंद घी। अब बिल्कुल लबालब कटोरे में घी भरा। अब नारद जी पकड़े और चल रहे हैं। पूरी धरती की नारद जी परिक्रमा करके आए, कई घंटों बाद लौटे। भगवान ने कहा गिरा घी? नारद जी बोले प्रभु मैं जीत गया, एक बूंद घी नहीं गिरा, एक कण घी का रत्ती नहीं गिरा। अच्छा, तो भगवान बोले ये बताओ, जब घी लेके कटोरा लेके आप घूमे, उतनी देर में आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले क्षमा करना प्रभु, पूरा ध्यान हमारा कटोरे में था। तो भगवान बोले कि तुमने पहली बार कोई काम किया और मुझे भुला दिया, और वो रोज काम करता है किसान अपने गृहस्थी का, पर मुझे याद रखता है। इसलिए आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो आप दिन भर मेरा नाम जपते हो लाख बार, पर उस किसान के पास काम है। वो पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ ईमानदारी से मुझे याद करके खाता है। वो नमक रोटी खाता है, मुझे याद कर लेता है। वो गुलरियां खाता है, मुझे याद करता है। वो किसान बैल चला रहा है, खेत जोत रहा, और बार बार मुझे याद करता है। और आपने काम किया तो मुझे बुला दिया, और वो काम करता है, मुझे याद रखता है। इसलिए नारद जी, मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो काम करता हुआ मुझे स्मरण करता है। इसलिए भगवान साधु संतों से भी ज्यादा प्रेम आप गृहस्थों को करते हैं। उन गृहस्थों को प्रेम भगवान करते हैं जो गृहस्थ सदगृहस्थ हैं। एक होता है गृहस्थ और एक होता है सदगृहस्थ। कौन सा? एक गृहस्थ है, जो गृहस्थ है वे भ्रष्टाचार करके ले आया, चोरी करके ले आया और कमा रहा है, गृहस्थ है। ये गृहस्थ पूर्ण गृहस्थ नहीं। एक है सदगृहस्थ, जो कि ईमानदारी से कमाता है, ईमानदारी से ईश्वर का ध्यान करता है। पत्नी से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना कोई गलत थोड़ी है। भगवान को भूल जाना गलत है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके बेटे का विवाह होता है और आपका बेटा आपकी बहू के साथ, मतलब बेटा अपनी पत्नी के साथ जब खुश रहता है, दोनों पति पत्नी, तो आप पिता होने के नाते, उसकी मां होने के नाते अपने बेटे पर प्रसन्न होते हैं कि नहीं? उत्तर दो मैया। जब आपका बेटा, उसका विवाह होने के बाद जब वो अपनी पत्नी के साथ, पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं, तो आप माँ बाप अपने बेटा बहू को प्रेम से रहते हुए देखकर खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बोलो बोलो। हाँ, आप अपने बेटा बहू को प्रेम करते हुए, जब वो बहुत प्रेम से गृहस्थी में रहते हैं, तो आप उनके प्रेम को देखकर आप खुश होते हैं। उसी तरह जब आप लोग प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ से, अपने पिता से, लोगों से, और जब आप प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से अपनी गृहस्थी चलाते हैं, तो आपके प्रेम को देखकर परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रेम से। और जब आप लोग लड़ते हैं पति पत्नी में, दनादन झगड़ा लड़ाई, तो वो उसका सिर फोड़ है उसका, तो भगवान भी रोते होंगे कि रिश्तों को कितना मधुर मैंने बनाया था, तुमने क्या कर दिया। इसलिए आपके प्रेम को देखकर, आपके काम को देखकर संत केवल अपना कल्याण कर सकते हैं। जंगल में जाएंगे, भजन करेंगे, तो भजन करने से केवल उनका कल्याण होगा, पर समाज में जो संत रहकर, जो समाज की सेवा करते हुए, जो गृहस्थ समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं, औरों को भी ईश्वर की ओर जोड़ते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप भी ईश्वर से जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, आप भी भगवान का चिंतन करिए, आप भी सत्य पर चलिए, औरों को भी चलाइए। आप भी किसी का पेट भरिए, औरों को पेट भरने की प्रेरणा दीजिए। ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। हम क्या हैं? गृहस्थ हैं। पूज्य प्रेमानंद जी क्या हैं? विरक्त हैं। वो विरक्त संत हैं, तो वो चाहें तो वो भी जंगल में जाके भजन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, पर पूज्य प्रेमानंद जी समाज में रह करके स्वयं तो भजन करते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं जंगल चला जाऊंगा तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर समाज में रहकर समाज को सचेत करता रहूंगा, सत्संग का ज्ञान देता रहूंगा, तो समाज का भी कल्याण होगा। वो विरक्त संत हैं। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। तो वो पूज्य प्रेमानंद जी अपने विरक्त संत होने का कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी समाज को सिखा रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो उन्हें क्या मतलब, वो जंगल में अपना भजन कर सकते थे, पर वो समाज में रह के, ताकि आपका भी मन भगवान में लगे, यही संत का काम है। तो वो विरक्त संत हैं। और ये दास अनिरुद्ध क्या है? हम गृहस्थ हैं। हम अभी गृहस्थ हैं, तो उनका कर्तव्य अलग है, हमारा कर्तव्य अलग है। हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो भव।
हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो भूखा ना जाए। आप गृहस्थ में रहिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और जो आए सबकी सेवा करिए भोजन करा के, यही गृहस्थ का धर्म है। तो मैं अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करता हूं। मैं जिस दिन विरक्त हो जाऊंगा उस दिन मैं भी फिर किसी तरह का कोई मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी मैं गृहस्थ हूं तो मेरा धर्म है कि आप जब मेरे इस द्वार पर आएंगे तो आपको भोजन कराना गृहस्थ का। क्यों, आपके द्वार पर कोई जाएगा तो आप भोजन कराओगे कि नहीं? बोलो, गृहस्थ का धर्म ही है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत हमेशा भिक्षा मांगने कहां जाते हैं? गृहस्थों के द्वार पर, गृहस्थों के घर पर। तो गृहस्थ के घर पर जब संत आएंगे तो संतों को भिक्षा देना, रोटी देना गृहस्थों का काम है। तो गौरी गोपाल में जितने भक्त संत आते हैं सबको भोजन देना दास अनिरुद्ध का धर्म है। हम तो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं और गृहस्थ धर्म निभाते हुए ईश्वर को जितना हो पड़ता है याद करते हैं। क्योंकि मैं यदि जंगल चला जाऊं तो जंगल जाऊंगा तो भजन करके मैं अपना कल्याण कर सकता हूं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए आपको जितना बन पड़ता है भगवान के बारे में सुना सुना के, आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला जला कर, वृद्ध माताओं की सेवा करके। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और ये गुरुकुल चलाना किसका काम है? ये विरक्त संतों का और गृहस्थों का काम है। तो संत लोग अपने आत्म कल्याण में समाज की सेवा में जो बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, पर हम गृहस्थों का धर्म है कि गुरुकुल बनाएं और वहां बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को भारत की शिक्षा दें। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। उनको निःशुल्क रखना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब बांटना, ये सब मेरा धर्म है। तो अनिरुद्धाचार्य वही कार्य कर रहा है जो एक गृहस्थ को करना चाहिए। क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, एक टाइम बाद यदि मैं विरक्त हुआ तो फिर मैं विरक्त के कर्तव्य पूरे करूंगा। अभी मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के कर्तव्य कर रहा हूं। इसलिए आप भी गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का धर्म है कि समाज में रहो, भक्ति करो, ईश्वर को याद करो, ईमानदार। देखो ये दास अनिरुद्ध सब कुछ सेवाएं करता है, आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। दिन भर आप लोगों का मैं दर्शन करता हूं, मिलता हूं, आपकी बातें जितनी हो पड़ती हैं सुनता हूं। लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं किसी की जेब में हाथ नहीं डालता। मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का कर्तव्य मांग। ब्राह्मण हूं ना तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का काम है, सुदामा भिक्षा मांग कर लाते थे। बोलो हाँ, सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? तो ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना और ये दास अनिरुद्ध भिक्षा मांग मांग कर समाज की सेवा कर रहा है। मैं चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। बताइए भिक्षा मांगू कि ना मांगू? भिक्षा मांग मांग कर 309 वृद्ध माओं की सेवा करना, 150 बच्चों को रख के पढ़ाना लिखाना, भारतीय गुरुकुल की शिक्षा देना वेद पुराणों की, भिक्षा मांग के 400 गैया की सेवा करना और भिक्षा मांग मांग कर एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। केवल सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई नहीं, वो शिक्षा के साथ बच्चे संस्कार भी प्राप्त करेंगे। कि स्कूल बनाने का मेरा विचार है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई, जिसे बीएचयू कहते हैं, काशी में है। अब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भिक्षा मांग मांग कर यह यूनिवर्सिटी बनवाई थी। किससे बनवाई? बोलो। और आज तक वो यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी काशी है। बोलो हाँ, बीएचयू है, हाँ या ना? अब बताओ मेरी मां, एक पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, तो आज का अनिरुद्धाचार्य भिक्षा मांग कर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकता? विद्यालय क्यों नहीं बना सकता? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्यों नहीं दे सकता? भिक्षा मांगना गलत नहीं है साहब, चोरी करना गलत है, भ्रष्टाचार करना गलत है, बेईमानी करना गलत है। तो मैं गलत काम नहीं करता, पर भिक्षा मांगता हूं। इसलिए आप लोग मुझे भिखारी भी कह सकते हैं। भिक्षा मांगकर सेवा करने वाले को भिखारी आप कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन बातों से। क्यों? चूंकि हूं भिखारी हूं तो कहने में क्या बुराई है। पर इस भिखारी के द्वारा सेवा क्या हो रही है? 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। आपके घर में 2-4 अतिथि कभी कभी आते होंगे, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं। तो गृहस्थ का धर्म है कि जब हजारों लोग रोज आएंगे तो सबको भोजन कराना मेरा गृहस्थ का धर्म है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी गृहस्थ हैं, तो आप भी गृहस्थ होकर के गौरी गोपाल की चल रही सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके पुण्य के भागीदार बने। आप भी अपने को जोड़ लीजिए। हम गृहस्थ मिलके एक अच्छा काम कर लें। क्यों? क्योंकि जो धर्म आपका है गृहस्थी का, वही धर्म मेरा। आप भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ। जो आपका कर्तव्य वही हमारा कर्तव्य। तो हम सब मिल करके आओ एक स्कूल बनाए। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाने का मेरा विचार है। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना,
7 से 8 हजार बच्चे पढ़ेंगे, पर ये सब होगा। अभी तो सेवाएं चल रही हैं, आप भी सेवाओं से जुड़े। कितना पैसा कमाना चाहिए? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धि उपवरणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। अभी पूर्णिमा के दिन पूज्य प्रेमानंद जी ने दास अनिरुद्ध को बुलाया और ये दास अनिरुद्ध गया वहां पूज्य महाराज जी के यहाँ। उनके यहाँ प्रसादी मिली और मैंने निवेदन किया कि पूज्य महाराज जी आप भी गौरी गोपाल पधारें, तो जल्दी पूज्य महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी गौरी गोपाल आकर के दर्शन देंगे। देखिए, संतों का काम है परोपकार करना। पूज्य प्रेमानंद जी, उनका पूरा जीवन केवल भगवान की भक्ति और प्रेम में जा रहा है, प्रेम बांटने में, भक्ति बांटने में। चूंकि उनके पास भक्ति प्रेम है तो वो बांट रहे। और दास अनिरुद्ध पर भी उनकी बड़ी कृपा है, मुझे उनका आशीर्वाद मिलता है समय समय पर। और मुझे इस बात की इस बार बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ, मैं उनका दर्शन करने फिर उन्होंने बुलाया। सोचिए, संत जब आपको याद रखें तो यही तो हम लोगों ने क्या कमाया, यही तो कमाया कि हम भगवान को याद नहीं रख पाए, संतों को याद नहीं रख पाए, तो संत और भगवान हमें याद रख लेते हैं। क्योंकि सेवा में लग जाने से, व्यस्तताएं हो जाने से, संत यदि आपको याद कर लें, भगवान याद कर लें, कितनी अच्छी बात है। यही कमाई है। कमाया क्या जाना है साथ? भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। इसलिए कमाइए, नाम कमाइए, नाम जपिए, कीर्तन करिए। संतों का भूल से भी अनादर, अपमान ना कीजिए। अभी मीडिया के कारण, कुछ न्यूज चैनलों के कारण पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा, और वही बात हमने कही तो न्यूज चैनल में हमारा भी विरोध हुआ, पूज्य प्रेमानंद जी का भी विरोध न्यूज चैनल वालों ने किया कि नहीं? और हम दोनों ने एक ही बात कही थी, समाज को सुधारने की। समाज को सुधारने की बात संत नहीं कहेंगे तो बताओ ना कौन कहेगा? कल अभी 1-2 दिन पहले यहां प्रज्ञा ठाकुर जी आई, मैया भोपाल से पूर्व सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने आकर के कहा कि आपने जो कहा वो सच कहा, जिसे बुरा लगा है वो लगे, लेकिन सच कहना क्या, इसलिए छोड़ देंगे कि समाज बुरा मान जाएगी। देखो, समाज के हित में संत जन कहते हैं और संत जन अब बताओ, गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो समाज के हित में है या नहीं? हजारों लोगों को भोजन मिलना, वृद्ध माओं की सेवा करना, गायों की सेवा करना, गुरुकुल चलाना, विद्यालय बनाना, ये समाज का हित। अब विद्यालय बनेगा, वहां 7,000 बच्चे पढ़ेंगे, तो 7,000 बच्चे किसके पढ़ेंगे? हम सबके समाज के ना बच्चे पढ़ेंगे। कोई 7,000 बच्चे, कोई मेरे अकेले थोड़ी 7,000 बच्चे हैं। आप सबके बच्चे ही मेरे बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे ही पढ़ेंगे वहां, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे। समाज की यही ना सेवा है भाई। मैं जितनी कर पाऊंगा करूंगा, आप भी कुछ करिए, हम भी कुछ करें, हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करें। गाली देने से क्या होगा, अपमान करने से क्या होगा? इसलिए ऐसे कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा जो संतों का अपमान किया गया, संतों को लेकर के समाज को भड़काया गया, ऐसे कुछ न्यूज चैनलों से आपको बचना चाहिए, और ऐसे कुछ शकुनियों से और ऐसी कुछ मंथराओं से बच के रहना चाहिए। क्योंकि तब के जमाने में शकुनी भिड़ाता था और मंथरा भिड़ाती थी। आज वो सारा काम कुछ मीडिया ने संभाल रखा है, हाँ या ना? इसलिए सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। सत्याम क्षितौ किम, देखो भागवत जी में लिखा है कि जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर की क्या जरूरत है। मतलब यहां यह बात कही जा रही है कि जितना पैसा कमाओ समाज की सेवा में लगाओ, अपने लिए ज्यादा सुख सुविधाएं ना जुटाओ, क्योंकि व्यक्ति जितना सुखी होता चलता है उतना आलसी होता चलता है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखो और ईश्वर का चिंतन करो। जिसे धन चाहिए वो किन की उपासना करे, जिसे ये चाहिए, सबके लिए भागवत जी में बताया है।
लक्ष्मी चाहिए माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्या करना चाहिए? तरवः किम न जीवंती। जीवन किसका है? देखो जिंदा तो पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पर हम जिंदा हैं तो क्या अर्थ है? यदि हमने जिंदा होकर केवल भोग विलास में मन लगाया, समाज की सेवा नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, तो फिर आप आए और चले गए, इसमें होना हुआ क्या? आप आए धरती पे, पर आपने क्या किया? समाज के लिए क्या किया? क्या अच्छा काम किया आपने? कितना सच बोला? झूठ बोल बोल के, छल कर करके, कपट कर करके मर गए। तो आए और छल कपट करके मर गए, इसमें बड़ाई क्या है? क्यों मेरी मां? बड़ाई तो तब है जब इस धरती पर आप आए और ऐसे सत्य के रास्ते पर चले कि आपके मर जाने के बाद भी लोग कहें कि भाई सत्य बोलने वाला उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। हरिश्चंद्र चले गए, पर आज भी उनके नाम की दुहाई दी जाती है कि सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा, सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। इसलिए सत्य बोलना सीखिए, कुछ अच्छा कर लीजिए। आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? सत्य बोल सकते हैं, ईमानदारी से जी सकते हैं। आज सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं हूं, कुछ नहीं शेष रहेगा तो भी मैं शेष रहूं। शेष कौन? अच्छा ये बताओ, भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? किस पर लेटे हैं? जोर से। शेष नांग। भगवान किस पर लेटते हैं? शेष। क्यों शेष नांग पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि इस धरती पे जब कुछ नहीं रह जाता प्रलय के टाइम, तब शेष भगवान रह जाते हैं, इसलिए शेष वो हैं, इसलिए शेष नांग पर लेटे हैं। शेष कौन है? जोर से। शेष है भगवान नारायण। जब प्रलय होता है, सब समाप्त हो जाता है, तो शेष कौन बचता है? इसलिए वो किस पर लेटे हैं? शेष नांग पर, क्योंकि शेष वही रहेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अच्छा भगवान नारायण बड़े दुर्लभ हैं, कहां ढूंढने जाओगे? वैकुंठ। तब भगवान नारायण को लगा कि मेरे भक्त लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं और मैं बैठा वैकुंठ में, मुझे भक्तों की पीड़ा देखी नहीं जा रही। तब हमारे भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेते हैं और भक्तों के घर भगवान विदुरानी की कुटिया में पहुंच जाते हैं कृष्ण बन करके, और कहते हैं काकी, ओ काकी सुनती हो? हाँ हाँ कन्हैया आया है। अच्छा कन्हैया सुनो, आज मेरे घर कन्हैया आया है, कृष्ण आए हैं, जगत के नारायण। आज वो नारायण कृष्ण बनकर विदुरानी के घर पहुंच रहे हैं। वो क्या कह रहे? काकी बड़ी भूख लगी है। और ये वही नारायण है, वही कृष्ण है जो अभी दुर्योधन के यहाँ से 56 भोग छोड़कर आए हैं। दुर्योधन क्या बोला? 56 भोग खाओ, मेरी मैया ने बनाया है। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे दुर्योधन, तेरी मैया के मन में प्रेम नहीं है और तेरे मन में प्रेम नहीं है, तेरे मन में छल है, कपट है। तूने पांडवों का धन हड़प लिया पर पांडवों को 5 गांव तक नहीं दिया। जो छली है, कपटी है, दूसरों का धन हड़पता हो, ऐसों के घर में भोजन कभी नहीं करता। याद रखिएगा, यदि आपने अपने भाई को धोखा दिया होगा तो आपके घर में आप भले 56 भोग लगाओ भगवान को, तुम्हारा भोग भगवान ना ग्रहण करेंगे, तुम्हारा भोजन ना खाएंगे, क्योंकि तुमने अपने भाई के साथ छल किया। इसलिए भगवान की भक्ति बाद में कर लेना, पहले भाई के साथ गले तो मिल लो। भाई से प्रेम ना हुआ तो भगवान से तुम क्या प्रेम कर लोगे? भाई को तुमने धोखा दे दिया तो बताओ तुम किसके सगे बनोगे? जो अपने खून का सगा ना हुआ भाई। कई लोग हम समाज में देखते हैं भाई की संपत्ति खा के बैठ गए। कल एक लड़का मेरे पास आया प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मैं 14, 12.5, 13, 14 साल ऐसी कुछ बोला उसने कि गुरुजी जब मैं 14 साल, लगभग 14 साल का था, तब मैं अपने भाई के साथ बंबई चला गया। बंबई मेरा भाई रहता, कपड़ों की दुकान, मैं अपने भाई के साथ काम करता और मैं अपने भाई को कमा कमा के सारा पैसा देता। आज मैं 22 साल का हूं। आज मैं भाई से कुछ मांगता हूं कि भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, तो भाई ने घर से निकाल दिया, नौकर की तरह काम कराया। और जब भाई ने अपना अधिकार मांगा कि भाई मैंने मेहनत की है, तेरे व्यापार को मैंने बढ़वाया है, चल भाई कुछ ना दे तो रोज की मजदूरी के हिसाब से इतने साल का दे देना। मजदूरी भी तो नहीं दिया ना। आप किसी मजदूर को रखोगे ना तो उसे कम से कम 200 रुपए दिन देना पड़ेगा, 400 रुपए दिन देना पड़ेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या चल रही है मजदूरी?
500, सामान्य मजदूरी भी मजदूर को 500 रुपए के दिन हिसाब से मिलता है, तो तेरे भाई को 200 रुपए के दिन के हिसाब से ही दे देता। तूने तो उसे फटे कपड़े भी नहीं दिए और लात मार के निकाल दिया। अब वो भाई कहां जाए जो 14 साल से तेरे साथ था? तू बड़ा था, तेरा धर्म था, बड़ा भाई केवल भाई नहीं होता, बड़ा भाई पिता भी होता। छोटा भाई केवल छोटा भाई नहीं होता, पुत्र भी होता। तो क्या तू उस भाई के साथ अन्याय किया तो क्या ईश्वर देख ना रहे होंगे? कौन सा धन कमाना है साहब? भाई से नाराजगी है। इसलिए कहता हूं अपने रिश्तों को सुधारो। किसी की नाराजगी हो सकती है, उस नाराजगी को आप बेहतर कर लीजिए। समझदार हैं तो जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है, उसे दीजिए। जो आपका है आप लीजिए। रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। रिश्ते खराब होते हैं हिसाब किताब से। आप हिसाब मत लीजिए तो रिश्ते रहेंगे, और हिसाब मांग लीजिए रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए हिसाब पहले मांगिए। हिसाब पहले करना। आप लोग क्या करते हैं? हिसाब बाद में करते हैं। नहीं, याद रखिएगा, कभी भी हिसाब बाद में मत करिएगा। हिसाब पहले करिए कि भाई आप, हमारे भाई भी आपके घर काम करता हो तो पहले बोलिए भाई आप हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं, बताइए किस रेट से काम करोगे। भाई हो ना, रिश्ता भाई का होगा, पर हिसाब बताइए, कल को आप क्या कहने लग जाएं। इसलिए लिखित में लो। भाई से भी 1-1 रुपए का हिसाब रखो। फ्री में काम मत कराइए किसी से। कोई भी काम करो पहले रेट पूछो, भाई साहब हमें ये काम कराना है, रेट बताओ क्या है। अब कुछ लोग क्या, अरे आप तो ले लो, पैसे की बात तो बाद में। ये चोर है 1 नंबर का। जो आदमी कहे यार रख लो, ले लो, हिसाब तो हो जाएगा, 1 नंबर का चोर है ये। जो आदमी कह रहा है पहले आप ले। कुछ लोग क्या होते हैं, साहब आप ले लो, हिसाब बाद में करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना समाज में कुछ लोग। यार पहले आप ले लो, आप फल ले लो, आप ये ले लो, आप बाद में हिसाब कर लेंगे। बाद में वो डबल लेगा। चोर है 1 नंबर का। जो व्यापारी आपसे कहा यार रख लो बाद में करेंगे, मतलब ये व्यापारी नहीं, चोर है। ईमानदारी तो ये है भाई साहब, मेरी वस्तु इस रुपए की है, 10 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ये काम इतने का है साहब, पहले पैसा। क्योंकि बाद में झगड़ा पैसे का ही होगा, बाद में विवाद की जड़ क्या बनेगा। तो भैया हिसाब पहले ही कर लो ना, तय कर लो, रेट कर लो। क्या कहते हो? बोलो हाँ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे भी ये अक्कल बाद में आई है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अरे महाराज जी आप तो ये ले लीजिए, कर लीजिए ऐसा। तो मैंने कहा चलो भाई ये भाव से बोल रहा होगा, बाद में बिल दे दिया 10 लाख का। फिर इसलिए तब से मैं भी लाखों का नुकसान करके ये ज्ञान पाया हूं। तो आपका 1 रुपए का ना हो, इसलिए 1 लाखों का ज्ञान आपको फ्री में दे रहा हूं कि रिश्ता रखो किसी से भी। बाजार में आपको रहना है, हमें भी रहना है। विश्वास मत करिए किसी पर। मैं अब देखो हमारे गौरी गोपाल में ना भोजन बनता है। हमारे यहाँ लगभग 100 के लगभग सिलेंडर रोज खर्च होते हैं। 100 सिलेंडर के लगभग गैस रोज लगती है। एक दिन क्या हुआ, हम गैस वाले से गैस लेते हैं सिलेंडर, तो वो थोक में दे जाता है 50 सिलेंडर, 100 सिलेंडर, हमें एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है 10-20 सिलेंडर। बड़ा काम है, 30,000 लोगों का भोजन बनता। एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर वाला, उसकी गैस ना मैंने तराजू में रख ली कि देखें तेरी गैस कितनी है। बोले 15 किलो होती है सिलेंडर में। क्यों जी, सिलेंडर में कितनी गैस होती है? 14 लीगल 14 किलो होती है। चलो 14। अब मैंने रखा तो उसमें 1 किलो कम निकली, 13। मैंने लगाया फोन, भाई साहब तेरी सिलेंडर में गैस कम है। अच्छा वो क्या करता? बोले महाराज जी तो विश्वास करते हैं, थोड़ी तोलेंगे। तो ले भैया, उसने 100 सिलेंडर से 1-1 किलो गैस निकाल ली, तो कितनी गैस हो गई? अब 100 किलो गैस कितने की होगी सोच लो। 14 किलो गैस 1000 की है, इल्माना की, मोटा मोटा 14 किलो गैस कितने की है? 1000 की। तो बताइए 100 किलो गैस कितने की होगी? और वो कितने महीनों से ये करता रहा होगा, कितने सालों से करता रहा होगा, और चोरी पकड़ी गई। कब तक करोगी बेईमानी? उसने अब मैं देखो सेवा करता हूं और मेरे साथ उसने 1-1 किलो गैस चुरा ली। कितना बड़ा धन्ना सेठ बना होगा, क्या पाया होगा चोरी करके? ईश्वर को मुंह दिखाएगा मरने के बाद, 4 थप्पड़ मारेंगे यमराज जी। नालायक, जो आदमी परोपकार के लिए तेरे से लेता रहा और तूने उसके साथ भी चोरी की, क्या ईश्वर से अच्छा कहेंगे? मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा तेरे से काम नहीं करेंगे। बाद में लगा रोने, महाराज जी क्षमा करो गलती। हमने कहा चोरी करता है। विश्वास का जमाना नहीं रहा साहब आजकल, सच बताओ। आप विश्वास मत करिए किसी पे, कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी हो, आज के को विश्वास मत करिए। आज के जमाने में लिखा पढ़ी पे बात करिए, तौलिए, बिल्कुल देखिए कि क्या सही है क्या। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। रोमा भी सगा नहीं है आज के युग में, हाँ या ना? सब्जी लेता हूं मैं, हमें तो देखो ट्रकों से सब्जी रोज चाहिए ना। एक दिन क्या हुआ, अदरक सब्जी आई तो मैं सवेरे सवेरे निकलता हूं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने अदरक तौल लिए, लिस्ट देखी तो अदरक लिखा था कि माना कि 25 किलो अदरक था लिखित में। जब मैंने तौला तो उसमें तो 23 किलो अदरक था। अब 25 किलो का पैसा मेरे से लिया और दिया कितना? 2 किलो का पैसा। क्योंकि इतनी सब्जियां, इतना थोक में काम है ना कि हर चीज तौल नहीं पाते।
फिर हमने एक नियुक्त किया कि भाई तौलो। अब पहले विश्वास में चलता था कि नहीं यार ये आदमी गलत नहीं करेगा हमारे साथ, देखो इंसान भी तो है ना यार, आप हैं तो हमें लगेगा आप हमारे साथ धोखा थोड़ी करोगे, आप हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी करोगे। और किलो 2 किलो के लिए कौन करता है? जहां आपका सैकड़ों किलो कुंटल का काम हो थोक का, वहां किलो 2 किलो की कौन बचत करता है? लेकिन साहब क्या करे आदमी तो 2 किलो का भी पैसा बचा रहा है। अब 2 किलो अदरक के पैसे उसने ले लिए ज्यादा, वो पता नहीं कब से कर रहा था। फिर मैंने वहां लड़के बिठाए, अब लड़के तौलते हैं, देखते हैं समय से। तो बेईमानी हर जगह है। देश में लोग ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, 1-1 किलो का बचा रहे हैं। क्या बताएं साहब, बड़ा परेशान हूं मैं इस बेईमानी से। काश व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता तो यह देश आज बहुत आगे जाता, बहुत आगे होता। पर मैं बड़ा परेशान हूं कि हर जगह लोग ईमानदार नहीं, अधिकांश लोग बेईमान हैं। सब बेईमान है मैं ऐसे नहीं कहता, धरती ईमानदारों से टिकी है, आज भी समाज में बहुत ईमानदार लोग हैं, सब बहुत ईमानदार भी हैं, पर कुछ बेईमान है। पर कहां पढ़े उसके माथे पे थोड़ी लिखता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। भाई सामान तो लेना ही पड़ता ना साहब, आप बताओ, नहीं लेना पड़ेगा? फिर अब ये आश्रम बना, लोहा बुलवाना पड़ता है। अब लोहा लिख के दिया कि हमने 1000 कुंटल लोहा भेजा है, अब पता नहीं उसने 1000 कुंटल भेजा कि नहीं, कि 100 कुंटल बचा लिया। ये बारीक चीजें हैं, ये तो भाई कुछ चीजें विश्वास से चलती हैं, लेकिन आप विश्वास तोड़ दोगे तो नुकसान तो होगा। तो ऐसे ही है मेरी माँ, ईमानदारी का जमाना नहीं है। जो लोग बहुत ईमानदार थे मैंने उनको भी बेईमान होते देखा, पैसों के लिए बेईमान होते देखा। क्या करें? मुझे लगता है कि मैं किसी का 1 रुपए ना व्यर्थ का लूं, 1 रुपए किसी का मैं बेईमानी से नहीं लेता, 1 रुपए किसका की बेईमानी कभी नहीं करता किसी से। तूने काम किया, ये तेरा पैसा है। पर लोग काम करने आते हैं, वो काम ही नहीं करते जिसके लिए आप आए, वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार बने और अपने वतन से, अपने राष्ट्र से प्रेम, जो काम आपको दिया जाए उसे ईमानदारी से निभाना ही भक्ति है, यही भक्ति। यदि आप काम चोरी कर रहे हैं तो वो चोर है, फिर वो ईश्वर के मतलब का नहीं है, चोर हो ना। ईमानदार बनो, धन्ना सेठी के चक्कर में बेईमान ना बनो साहब। इसलिए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध देखो आपसे यही प्रार्थना करता है कि ईमानदार बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि बैकुंठ छोड़ करके और दुर्योधन की मेवा छोड़कर, काकी कुछ खाने को दे दो। काकी बोली साग है, सूखी साग लाओ। भतुए की साग पक रही थी, केवल पानी में पक गई, उबाल मार ली, पका ली और लाओ कन्हैया खा रहे, साग खा रहे सूखी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्गर खाई। काकी अभी भूख मिटी नहीं। काकी गई बगीचा, केला तोड़ कर ले आई और केला छीलती जाती और विदुरानी छिलका फेंकती फल फेंकती जाती। भाव में डूब गई ना काकी, और फल फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई। विदुरानी छिलका दे रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। बताइए आज कौन छिलका खाता है? केला का। लेकिन जगत के पालनहार वही बैकुंठ वाले नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो भक्त के हाथ का छिलका भी खाते हैं कि जो भक्त खिलाएगा वो स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव वही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भाव की बातें हैं। इसलिए मेरी माँ भाव से, प्रेम से, वो भगवान है, सुनते हैं। मैं जो कह रहा हूं ना सब सुन रहे हैं। वो भगवान सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। तुम कितनी चोरी कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, सब ईश्वर देखते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा, गौरी गोपाल को कौन देखता है? भगवान ही देख रहे हैं। कौन संभालता है? वही संभाल रहे हैं। हम तो उनके चरणों में बैठे रहते हैं बस। भगवान सब कुछ करते हैं। कोई कहे कि भगवान सुनते हैं क्या, खाते हैं क्या? हाँ, खाते भी हैं, सुनते भी हैं। हाँ हाँ, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, हरे कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम को बुलाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। आ जाते हैं राम को बुलाकर देख ले। जय हो।
घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। क्या है बात? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योत जगा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हो कोई बुलाने वाला, राधे नाम पे आ जाते कोई बुलाने वाला। भगवान आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले, शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले, शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना, हीरा जन्म अमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले, शीश झुके तो प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले, शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए।
शबरी विदुरानी ने जब प्रेम पूर्वक पुकारा कृष्ण, भगवान को छिलका खिला रही है काकी, और भगवान छिलकों पे बिक गए। काका जी 56 भोग लाए, कहा अरे देवी ये छिलका खिला दिया, प्रभु क्षमा करो, ये 56 भोग खाओ। तब भगवान 56 भोग खाते हुए बोले, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है, क्या भगवान को क्या खिला रहे, किस भाव से खिला रहे? भगवान तो छिलका भी खा लेंगे, नमक रोटी है ना वो खा लेंगे, इसमें क्या है? भगवान थोड़ी 56 भोग के भूखे हैं। भाव है ना मेरी माँ, तो बासी रोटी जो सूख के पापड़ हो जाती है वो भी अच्छी लगती है, भाव यदि प्रेम से खिलाए तो, और नहीं तो 56 भोग अच्छा नहीं लगता। भगवान विदुरानी पर कृपा करके जब गए लीला पूरी करके, विदुर जी ने मैत्रेय जी को याद किया। मैत्रेय जी से कहा भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं? तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्म कमल, कमल में ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक ऋषि मुनियों का प्राकट्य, और ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु जी की 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। इसके बाद देवहूति का विवाह भगवान जिनके यहां कपिल बनकर प्रकट हुए, देवहूति मां का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। कपिल देव जी प्रकट हुए, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया कि संतों में मुझे ढूंढो, संतों में मेरा स्मरण करो, इंसानों में मुझे पहचानो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, ये कपिल भगवान जी कह रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान को कहां देखना चाहिए? मैया कपिल भगवान मां मैया को क्या समझा रहे हैं वही आपका बेटा आपको समझाएगा। सुनो, भगवान को कहां कहां देखना चाहिए आप बताओ, कहां देखना चाहिए? कहां रहते हैं? घर के सामने? कहां देखना चाहिए भगवान को आप बताइए? कहां कहां? दिल में? दिल ठीक है, हृदय। भगवान को कहां देखना चाहिए आप बताओ मैया है? हाँ, भगवान को देखना चाहिए अपनी माता में। कहां देखना चाहिए? अपनी माता में। भगवान को अपनी माता में देखना चाहिए, अपने पिता में देखना चाहिए, अपने गुरु में देखना चाहिए। पर याद रखिएगा, सब माता पिता में भगवान नहीं होते। सही है कि गलत है? यदि सारे माँ बाप में भगवान होते तो भरत जी अपनी माता कैकेयी को ये क्यों कहते कि तेरे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ये तो एक प्रकार की गाली हुई। तो भरत जी ने अपनी मां को गाली क्यों दी? भरत जी ने अपनी मां को भगवान क्यों नहीं माना? क्योंकि कैकेयी भगवान के योग्य। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान क्यों नहीं माना, हिरण्यकश्यप को? क्योंकि वो पिता भगवान के योग्य। याद रखिएगा, यदि बच्चे आपको भगवान के तरह माने तो आपको भी भगवान की तरह आचरण करना चाहिए माँ बाप को। यदि माँ बाप का आचरण अच्छा नहीं है तो वह माँ बाप भी पूज्य नहीं होंगे। भरत जी ने अपनी मां की पूजा नहीं की, त्याग दिया अपनी मां को। बोलो हाँ। यदि मां गलत है तो वह मां पूज्य नहीं है। अब बताओ, एक मां, अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले, आप लोगों ने भी सुना कि अपनी बेटी का विवाह जिस लड़के से होना था तो वो मैया अपने दामाद के संग भाग गई। बेटी तू रुक, मैं आती हूं अभी घूम फिर के। बेटी से कहा तू रुक। जिस बेटी का विवाह जिस लड़के से होना था वो दामाद को लेकर फरार हो गई। अब बताओ, ये भी तो एक मां थी ना, पर क्या ये मां भगवान कहलाएगी? भगवान तुल्य मानी जाएगी? बोलो, इस मां में ईश्वर का दर्शन होगा? बोलो। इसलिए मां को भी मां बनना पड़ेगा पहले। क्या बनना पड़ेगा? पिता को भी पिता बना। आप पिता कैसे? शराब पी के आते हैं, बेटे को थप्पड़ मारते हैं, शराब पी के आते हो, बेटे को गालियां देते हो। ऐसे में बेटा तुम्हें भगवान मानेगा कि उसका जी कर रहा होगा कि तुम्हारा गला दबाए? एक बेटा मेरे पास आया प्रश्नोत्तरी में, बोले पिताजी मेरे बहुत गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मन करता है कि मैं उनको दंड दूं, लेकिन पिता है मैं क्या करूं? मैंने कहा आप उन्हें कुछ ना बोलिए, वो बोलते रहे ठीक है, लेकिन बताइए क्या ये पिता का धर्म है? उत्तर दो। यदि पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या पिता को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या मां को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? फिर मां जैसी रहे। मां का लक्षण क्या है? जिसके अंदर करुणा है, ममता है, प्रेम है, संस्कार है। तुम्हारे अंदर यदि ममत्व नहीं है तो किस बात की मां हो? इसलिए सबके भाव एक नहीं होते। बाजार में सबके भाव
सोना का भाव अलग, लोहे का भाव अलग, चांदी का भाव अलग, तांबे का भाव, टमाटर का भाव अलग, पालक का भाव अलग, हीरे का भाव, सबके भाव अलग अलग हैं। ऐसे इंसान भी, भले स्त्री है भले पुरुष है, पर आपका भाव, आपकी कीमत आपके त्याग, तपस्या और संस्कार से यहाँ की जाएगी कि आपकी कीमत क्या होनी चाहिए। एक डॉक्टर 100 रुपया फीस लेता है, एक डॉक्टर 500 लेता है, एक डॉक्टर 1000 रुपया लेता है, और कोई कोई डॉक्टर 5-5 हजार भी लेते हैं। बोलो हाँ, सारे डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टरों ने एक सी ही पढ़ाई पढ़ी है। बोलो हाँ, पर सारे डॉक्टरों में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर जिसका जितना ज्ञान, जिसका जितना बढ़िया उपचार, जिसका जितना संस्कार, उतना बढ़िया दाम। इसलिए आपको कीमत बढ़ानी है तो आपको भी श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा। आचरण करोगे अच्छे तो सम्मान पाओगे, आचरण करोगे बुरे तो सम्मान। भरत जी ने मां को मां नहीं कहा, कैकेयी को त्याग दिया। तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब राम को तूने ऐसे? पिता को प्रहलाद जी ने त्याग दिया, गुरु को राजा बलि ने त्याग दिया। इसलिए मेरी मां, भगवान कहां रहते हैं? इसलिए मैं आपको एक बात क्लियर कहूं, भगवान को देखना है तो आपको प्रहलाद वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। प्रहलाद के पास प्रेम और भक्ति का चश्मा है। उस प्रेम और भक्ति के चश्मे से यदि खंबे पर नजर चली गई तो खंबे पर भी तुम्हें परमात्मा का ही दर्शन होगा। मैं आपको भगवान मानूं, पर आपको भी भगवान की तरह आचरण, श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। बात सही है कि गलत है? तो अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में ईश्वर रहते हैं। भगवान सब जगह है, कहां नहीं है ईश्वर? राम ही केवल प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह तो है, पर प्रेम होगा तो। अच्छा ये बताओ, माचिस में आग है कि नहीं? जोर से है तो जल क्यों नहीं जा रही है माचिस? जल जाए ना, यदि है तो जले। तो बताओ माचिस में आग है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? है? नहीं है? नहीं है तो फिर जली कैसे माचिस? जली कैसे वो तीली? हाँ सुनो, माचिस में, लकड़ी में आग तो है, तीली में आग तो है, पर वो आग प्रकट कब होगी? जब घर्षण होगा। आग है, आपके भीतर भी भगवान है, पर वो भीतर का भगवान प्रकट तब होगा जब भक्ति का, प्रेम का घर्षण होगा। जब वो भक्ति और प्रेम का घर्षण हो, प्रबल भक्ति प्रबल प्रेम, परमात्मा की याद में नेत्रों से जल तड़प हो, तब प्रकट होगा। माचिस के अंदर तीली होती है पर अपने से नहीं जलती, बिना घर्षण के कैसे जलेगी? बिना भक्ति के भगवान कैसे प्रकट होगा? दही में मक्खन है, पर बिना मथानी के मथे बिना वो मक्खन प्रकट कैसे होगा? ऐसे बिना भक्ति के भगवान प्रकट कैसे होंगे? कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां प्रेम करो मुझे चाहते हो तो। सब में देखो, सब में कोई ना, तुम्हें स्त्री नजर ना आए, तुम्हें पुरुष नजर ना आए, तुम्हें पेड़ पौधे नजर ना आए, हाँ सब में केवल एक कृष्ण नजर आए। ये दृष्टि बहुत उच्च कोटि की संभव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। कपिल भगवान के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन की बात है, शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए। कहां पर? अगस्त जी के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनवाने गए कि चलो कथा सुनते हैं। कहां गए? अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि को शंकर जी ने किया प्रणाम और शंकर जी के पांव धोकर अगस्त ऋषि ने चरणामृत लिया और अगस्त ऋषि ने प्रेम से शंकर जी को कथा सुनाई। किसकी? राम की। अच्छा, शंकर जी ने तो बड़ी ध्यान से कथा सुनी, पर माता सती यहां वहां देखती रही। माता सती का मन नहीं लगा, और जिसका मन भगवान की कथा में नहीं लगता ना, उसे संदेह हो जाता है। भगवान में संदेह क्यों होता है? क्योंकि आपने भगवान की कथा को श्रद्धा नहीं होगी तो संदेह होगा। माता सती को श्रद्धा नहीं थी राम पर, संदेह हो गया। अब शंकर जी गए, कथा पूरी हुई, प्रणाम किया, चले। त्रेता युग चल रहा था। राम जी की पत्नी को किसने चुरा लिया? जोर से, अरे मैया मुझे एक बात बताओ, राम कौन है? मनुष्य है कि भगवान है? जोर से, कौन है? राम भगवान है। अब बताओ, क्या भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? बोलो। अब भगवान की पत्नी हो गई चोरी। चुराया किसने? रावण ने। अब राम जी रो रहे हैं, सीता। अच्छा, राम भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, तो उन्हें तो रावण का पता लगा लेना चाहिए कि रावण ले गया, लेकिन वो रावण का पता नहीं लगाए, रो रहे हैं, मेरी पत्नी चोरी हो गई। सीता कहां हो? सीता, हे पेड़ पौधे पशु पक्षी,
हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या, तुमने मेरी सीता देखी है? अरे राम राम, तुमने नहीं देखी, राम रो रहे हैं मेरी सीता सीता। अब बताइए, ये सब ऐसी लीला जब सीता मैया ने, सती माता शिव जी की पत्नी ने देखा तो माता सती मोहित हो गई। माता सती को लगा ये कैसा भगवान है, पत्नी की याद में रोता है। पत्नी के लिए ऐसे कौन रोता है? आप चोरी हो जाओगी तो आपके पति ऐसे रोएंगे क्यों मैया? पेड़ पौधों से थोड़ी पूछेंगे कहां गई मेरी प्रिय, मोबाइल से पूछेंगे तो जो चुराएगा वो मोबाइल फेंक नहीं देगा, उठा नहीं देगा मोबाइल। मैया कह रही है फोन लगा लेंगे। अच्छा, राम जितना प्रेम करते हैं सीता मैया से, इतना आपके पति करते हैं आपसे? ये क्या? मैया स्वामी है कहां आपके स्वामी? ये मैया डोकरी मैया मेरी।